ओ माई गॉड, व्हाट इज इवन हैपनिंग। ये जो खुशी आप देख रहे हो ना, वो इसलिए है क्योंकि आज फाइनली कांतारा हिंदी में रिलीज हो चुकी है। 14 अक्टूबर है, हिंदी में रिलीज हो चुकी है पैन इंडिया, और बाकी लैंग्वेजेस में भी 1-2 दिन में जल्दी से रिलीज हो जाएगी। पहले तो हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, स्पेशली ऋषभ शेट्टी, की उन्होंने इतनी जल्दी और इतने, आई थिंक जो ट्रेलर्स में देख के लग रहा है बहुत अच्छी हिंदी डबिंग हुई है, बहुत अच्छे से उसको हिंदी में डब करके इतनी जल्दी रिलीज भी कर दिया। होमबड़े फिल्म्स, आई थिंक यू डिजर्व सैल्यूटेशन। और इसी के साथ साथ जो हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में वो होगी कांतारा की का जो करंट क्रेज है उसके बारे में, वो तो अनस्टॉपेबल है, उसके बारे में तो बात होगी। साथ ही साथ एक ऐसा रिकमेंडेशन जो आप सबने मुझे बार बार दिया, एक कन्नड़ा फिल्म का, जो मैं आपसे शेयर करूंगी और मैं बाकियों को भी बताऊंगी कि उस फिल्म में एक्चुअली ऐसा क्या है कि वो फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जी। तो सबसे पहले बात होगी उस फिल्म की जिसने 15 डेज में ऑलरेडी 81 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है ऑल इंडिया, और सिर्फ अभी तक तो ये सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में थी। सोचिए जब ये बाकी लैंग्वेजेस में आ जाएगी तो कितनी जल्दी और इसका क्या ग्राफ होने वाला है। इट विल बी अनस्टॉपेबल। इट इज वन ऑफ दोज जेम्स जो लगता नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक कन्नड़ा फिल्म है उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि मेकर्स विल बी सरप्राइज्ड एंड दे हैव टू जस्ट डब इट एंड रिलीज इट इन ऑल अदर लैंग्वेजेस। इजंट इट अमेजिंग कि कंटेंट को इतना प्यार मिल रहा है, अच्छे कंटेंट को इतना प्यार मिल रहा है। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि जब कोई अच्छे कंटेंट को इतना प्यार और एक्सेप्टेंस मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जीत हुई है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई फिल्म बनाई थी और वो लोगों को पसंद आ रही है। क्योंकि इट इज सो गुड टू सी कि हमारी जो ऑडियंस है उसको धीरे धीरे पता लग रहा है कि अच्छा कंटेंट क्या है। तो कांतारा की अगर मैं हिंदी की बात करूं, आज हिंदी का जो प्रेडिक्शन है डे 1 का कलेक्शन का, प्रेडिक्शन छोड़िए, पहले एडवांस बुकिंग्स की बात करते हैं। 7000 टिकट्स हिंदी की ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, विच मीन्स द वर्थ ऑफ अराउंड 13 to 14 lakhs ऑफ टिकट्स इन हिंदी हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड, विच मीन्स कि वर्ड ऑफ माउथ जैसे चलता रहेगा उसी के चलते ये जो डे 1 का अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो सिर्फ हिंदी बेल्ट से अराउंड 2 करोड़ का ऐसा एंटिसिपेशन है, प्रेडिक्शन है कि एक दिन में ये 2 करोड़ ऑलरेडी जनरेट कर लेगी, कह सकते हैं कि कर चुकी है। और साथ साथ जो बाकी लैंग्वेजेस आएंगे एक दिन में, उसके बाद तो मतलब धमाका होने ही वाला है। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से हमने देखा है कि बहुत सारी फिल्म्स ऐसी अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसी बहुत सारी चली हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है 777 चार्ली, अगेन अ कन्नड़ा फिल्म, अगेन अ फिल्म दैट डिजर्व्स ऑल द एक्कलेड्स। साथ साथ में मैं रक्षित शेट्टी की भी बात इसलिए करने वाली क्योंकि जिस फिल्म का जो आपने मुझे रिकमेंडेशन दिया था वो इन्हीं की डेब्यू डायरेक्शन फिल्म है जिसका नाम है उलिदावरू कंदंथे। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट जो BMS बुक माई शो का ऑलरेडी एक नीचे लाइक्स वाला जो एक बटन आता है उसमें कांतारा की लाइक्स हैं 61K लाइक्स, एंड दिस इज अ कांस्टेंट थिंग कि ये बढ़ती ही जा रही है। इट इज सो अमेजिंग टू सी कि एक इतनी अच्छी फिल्म को लोग एक्चुअली समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देखना चाहते हैं, अपने कल्चर से जुड़ना चाहते हैं। और साथ ही साथ जिसकी IMDb रेटिंग है वो 9.8 है। 15 डेज निकल चुके हैं एक फिल्म को। शुरू में हमने बहुत देखा है कि शुरू में 1-2 दिन हर फिल्म की रेटिंग बहुत हाई रहती है IMDb की, कुछ घंटों की भी कई बार होता है, कुछ घंटों में भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली 15 दिन तक किसी फिल्म की रेटिंग 9.8 है IMDb पे, दैट मीन्स कि उसको उस फिल्म में कोई कमी नहीं है, उस फिल्म को हर जना देख के ना मेस्मराइज हो रहा है। और यही हो रहा है, आप जाकर देखेंगे यही हो रहा होगा। आई एम श्योर जो हिंदी की डबिंग हुई है वो भी उतनी ही पावरफुल, उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी कन्नड़ा थी। वैसे मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगी कि अगर आप सच में कंटेंट से प्यार करते हैं तो ये लैंग्वेज बैरियर को छोड़ दीजिए एंड गो एंड वॉच द फिल्म इन इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज इफ पॉसिबल। क्योंकि जो उसका मजा है उस फिल्म का, या उसका जो आप कह सकते हैं जो एक्चुअली उसमें आपको फील आएगा, उसकी एक्चुअल रियल लैंग्वेज में ही आएगा। बाकी आई एम जस्ट होपिंग एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छा काम किया होगा ऋषभ शेट्टी और होमबड़े फिल्म्स दोनों ने बहुत अच्छा काम किया होगा जो इसकी डबिंग है उसको लेकर। और साथ ही साथ जो वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा इस फिल्म को तो आराम से 100 करोड़ तो वैसे ही ऑलरेडी आप सोच सकते हैं क्रॉस कर चुकी है। आगे भी वीकेंड्स आ रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, दिवाली का टाइम आने वाला है, तो ये जो सारा फेस्टिव सीजन है और साथ साथ में इस फिल्म का जो फेस्टिव मूड है ना वो दोनों हाथ में हाथ डाल के चलेंगे। और मुझे लगता है कि ये फिल्म आराम से 200 करोड़ को आराम से क्रॉस करेगी और इसको करना चाहिए। थैंक्स टू ऋषभ शेट्टी, कांग्रेचुलेशंस टू हिम कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम किया और हमारे सामने लाके रखा। लेकिन ये कन्नड़ा इंडस्ट्री की आज की बात नहीं है। 2014 यानी 2014 में भी एक ऐसी फिल्म आई थी, रक्षित शेट्टी की फर्स्ट डायरेक्शन डेब्यू फिल्म थी जिसका नाम था उलिदावरू कंदंथे, विच मीन्स एज सीन बाय द रेस्ट। इस फिल्म को मैंने देखा है और इस फिल्म को वैसे कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है बलवान बादशाह के नाम से। आई वुड से जो मेकर्स हैं या जो डबिंग कंपनीज हैं, प्लीज यार टाइटल्स ढंग से रखा करो यार। इस टाइटल को सुन के कोई भी नॉर्थ इंडियन ऑडियंस एक्साइटेड नहीं होगी इस फिल्म को देखने के लिए। सो उलिदावरू कंदंथे को आपने अगर नहीं देखा है और अगर आप कंटेंट को प्यार करते हैं और अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आपको हिंदी में देखनी है तो यूट्यूब पर जाकर देखिए बलवान बादशाह या उलिदावरू कंदंथे आप टाइप करेंगे तो ये फिल्म आएगी एंड यू विल बी माइंड ब्लोन टू सी कि एक
डेब्यूटेंट डायरेक्टर, एक ऐसा एक्टर जिसने अभी नया नया शायद काम शुरू किया है, और किस तरीके से कहानी लिख सकते हैं, कैसी कहानी, क्या क्या सोच सकते हैं, कहानी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आई वॉज माइंड ब्लोन। मैंने ये फिल्म रिसेंटली देखी, आप लोगों के रिकमेंडेशंस पे देखी, और मैं सबको ये फिल्म रिकमेंड करना चाहूंगी कि जो लोग कंटेंट देखना चाहते हैं इस फिल्म को देखिए। इसमें ना एक यूनिकनेस यू विल सी। एक तो ये जो फिल्म है ये एक्चुअली हमारे पर्सपेक्टिव्स के ऊपर है कि हम एक कहानी को, एक इंसिडेंट को अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे सुन सकते हैं, और वो पर्सपेक्टिव्स एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं, इसके ऊपर एक कहानी बेस्ड है। 5 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाए गए हैं, और साथ साथ में मेरा जो मोस्ट फेवरेट था इसमें जो चैप्टर, वो था फिश करी। आई बिलीव दैट वाज द एसेंस ऑफ दैट फिल्म। जो उसमें माँ और बेटे का जो रिश्ता है, जो उन्होंने प्ले किया है एक्टर्स ने, इट वाज माइंड ब्लोइंग। आई वाज एक्चुअली इन टीयर्स जब मैंने वो वाला सीन देखा था, जब रघु अपनी माँ से आके मिलते हैं 10-15 साल के बाद जब वो आते हैं। इट जस्ट टुक माई हार्ट एक्चुअली। कितने प्योरिटी से, कितने इनोसेंस से ये फिल्म्स बनाई गई हैं, ये कहानियां लिखी गई हैं, और उनमें कितना कुछ है हमें बताने को और सिखाने को कि हम स्टोरी टेलिंग चाहें तो कितने तरीकों से कर सकते हैं फिल्मों की। रीमेक्स या बाकी लोगों की उठाई हुई चोरी की कहानियां, ये सब जो हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखते आ रहे हैं इतने टाइम से, उससे हटकर अगर आपको अच्छा कंटेंट देखना है, मैं बार बार बोलती हूँ, लैंग्वेज बैरियर को साइड रखिए और जाकर ये फिल्म्स देखिए। स्पेशली ये जो कन्नड़ा फिल्म्स हैं, इनमें आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उनके कल्चर से रिलेटेड है और जो हम नहीं जानते। जैसे इस फिल्म में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उलिदावरू कंदंते में एक सीक्वेंस है टाइगर डांस वाला। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, और आई वॉज मेस्मराइज्ड टू सी कि वहां का कल्चर कितना रिच है यार। कि वो टाइगर डांस एंड तक है, एंड के क्लाइमैक्स तक है, और उसके बाद जाकर भी आपको यू विल जस्ट लॉन्ग फॉर इट कि आपको ये और देखना है। यहीं पर मुझे कांतारा और उलिदावरू कंदंते में एक ये चीज दोनों में कॉमन लगी कि अपने कल्चर से रिलेटेड जो फेस्टिविटीज हैं वो इसमें दिखाई गई। मुझे जीजीवीवी गरुड़ गामना वृषभ वाहना में भी ये थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी लगी थी, जब राज शेट्टी ने एक डांस किया था, एक वो जो बारिश वाला डांस किया था। दैट वाज आल्सो, आई थिंक ये जो कल्चरल चीजें दिखाई जा रही हैं फिल्मों में, इन फिल्मों में, ये है इनकी एसेंस, और ये मिस नहीं करनी चाहिए आपको किसी भी कीमत पर। तो अगर आज बाहर जाने का सीन है तो जाकर देखिए कांतारा। अगर घर में देखना चाहते हैं कुछ तो देखिए उलिदावरू कंदंते। यूट्यूब पर भी है, कन्नड़ा में भी है यूट्यूब पर, और हिंदी में भी है। और देखकर मुझे बताइए कि ये फिल्में कैसी लगी हैं। थैंक यू ऑल टू द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो मुझे इतने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। दैट मेक माई डे, एक्चुअली मेक माई डे। सो कीप ऑन रिकमेंडिंग मी कि आप और क्या चाहते हैं, आप और कोई रिकमेंडेशंस हैं जो मैं देखूं। आपने रिसेंटली मुझे काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे जो मैंने देखे और मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मैं वेट करूंगी आपके रिकमेंडेशंस की, और उसका रिव्यू आपसे शेयर करने की वेट करूंगी। बाकी और जो इस वीकेंड पर रिलीज होने वाला है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप घर पे हैं तो आप क्या ओटीटी पर देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। 14 अक्टूबर है आज बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel which is called Storyfying Shit.